आ गई ना तो ये समझ जाओ तुम सीरियस होते जाओगे। समझ में आई? मेरे हिसाब से इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं। ऑल पीपल आर डिवाइड इंटू टू पार्ट। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। नंबर फर्स्ट, एक वे जो चल रहे कहीं पहुंचने के लिए, दुनिया के जितने भी लोग हैं सारे के सारे, एक वे जो चल रहे कहीं पहुंचने के लिए, और दूसरे वे जो चल रहे कहीं से निकलने के लिए। तुम कौन से वाले हो? क्या तुम करना होगा? सलीके से पेपर करना, तभी सोच में एटीट्यूड के साथ। एटीट्यूड होना चाहिए पॉजिटिव टाइप का, इसलिए पॉजिटिव लोगों में रहना बहुत ज़रूरी हो। नेगेटिव लोगों का तो मैं कमेंट भी नहीं पढ़ता। सच में बात करना बंद कर दिया मैंने नेगेटिव लोगों से, बिल्कुल जीरो। आसपास वे मेरे घर में भी हो सकते हैं, जो मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ तुम्हारी कहानी, वे मेरे घर में भी हो सकते हैं, वो मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, मेरे समाज के किसी कोने में बसे हुए व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक, अगर जब तक तुम रहोगे, मान लो तुम शांति से बैठ कर पढ़ रहे थे, कल को तो आया तुम्हारे घर कोई और तुम पर कमेंट करके चला गया, और तुम पर कमेंट करके चला गया और तुम्हारा बेड़ा गर्क, तो अच्छे तरीके से मेरा बैंड बैठ कर पढ़ रहे थे, सही बात, तुम उसी के बारे में बैठ कर सोचोगे। अगर वो नहीं आता तो पीछे नहीं कर पाया, ना कोई टीचर कर पाया, ना कर पाने का। वे बहुत विशेषज्ञ लोग, कौन पता है, कहते सबसे ज़्यादा पावर आईएएस की हो। अच्छा, आईएएस फैल जिस जज के सामने रोज नाट लगा ना, वहाँ से कोर्ट में खड़े करके थोड़ा तमीज में, ड्रेसिंग सेंस सुधारो थोड़ा, ड्रेसिंग सेंस। जज साहब बोल रहे हैं ना, ड्रेसिंग सेंस सुधारो, तमीज है धर्म। वकील भी भाव नहीं देता आईएएस अधिकारी को। वकील के सामने आईएएस अधिकारी कोई वैल्यू ही नहीं है, बात ही नहीं करता वकील, क्या वैल्यू। उन्होंने कहा साथ साथ में केस लड़, पहले बाहर खड़ा हो, चल जाकर बाहर खड़ा हो, ये वैल्यू हो वकील साहब के सामने, हाई कोर्ट के वकील के सामने किग्गी से काटते फिर हो जाए। हाई कोर्ट की बता रहा हूँ मैं, जिसे तुम आई एस स्किल ला रहे हो, इसलिए क्या नॉलेज बहुत ज़रूरी हो। जज साहब को क्या समझे, जज साहब डेढ़ बड़ी चीप थोड़ा ही, जज साहब प्रोफेसर के सामने कुछ भी नहीं है, सो नॉलेज। सही बात है, उसकी 2-4 किताबें पढ़ के प्रोफेसर बन गया, वो जज बन गया। अब एक सामने व्यक्ति बैठा हुआ रिसर्च करने पर लगा हुआ, तो वो ना उसकी किताबें पढ़ के तो जज बना, कैसे वो जज बनेगा? उसकी किताबें पढ़ के वकील बनने, प्रोफेसर की तो प्रोफेसर हो, प्रोफेसर की पावर नहीं है, लेकिन नॉलेज देखो ना उसकी, किसकी किताबें पढ़ के तुम क्या बनने हो, तो क्या नॉलेज होगी प्रोफेसर के सामने, क्या नॉलेज होगी उसकी? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा तो पीएचडी करनी है ना, सोच रहे हैं पीएचडी करनी है ऐसे दिमाग में था एकदम आवा दिमाग में, बस पीएचडी करनी है। हाँ हाँ करनी चाहिए, अपने लेवल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। ठीक है, अगर तुम्हारे नाम के सामने बड़ी बात हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम किसी विशेष क्षेत्र में जाकर फोकस कर रहे हो। ये तो सब आवारागर्दी तो सब कर ही रहे, छोड़ो ना सर, जाओ किसी सामाजिक क्षेत्र में काम करो, करो अपने देश के लिए काम करो, कुछ ऐसे रिसर्च जो अलग प्रकार की हो। शोध हमारे यहाँ हो ही कहाँ रहा, किस लेवल का शोध हो रहा है, सरकार पैसा ही नहीं खर्च करती शोध पर। बीए वाले बच्चों और जो बीएससी और एमएससी वाले बच्चों को, इन पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो शोध करवा रहे हैं, वो शोध चैट जीपीटी करके दे रहा है, वो शोध हो रहा है, उसकी फाइल बना के पेश कर रहे हैं, वहाँ से कॉपी कट पेस्ट मटेरियल सारा वही चल रहा है कॉलेजों में। तो जो हमें पढ़ाई करवाई जाना है, जो हमें यहाँ आसपास पढ़ाई करवाई जा, उसने बच्चे को अपंग बना दिया। समझ आई बात? या अपंग की कैटेगरी में डाल दिया, और वो भी मानसिक रूप से अपंग बनाया। समझ में आया बात? या क्योंकि जो बच्चा ना तैयारी करता गया और अपने आप से बढ़कर किसी को नहीं समझता हो। सही बात है, लूसेंट के अलावा और 2-4 किताबें और समझ लो, और उसका घर बन चुका हो पूरा का पूरा, और उसके अलावा उसकी दुनिया। पेपर देने बैठे ग्रुप सी का 78 नंबर आए, तो वो आसपास के पड़ोसियों के लिए भगवान है, उसका यही सर्कल है पूरा का पूरा। समझ बात है, उसे आइडियल मान को सही फॉलो करेंगे, इसी सर्कमटेंस में तो बंद है। या किसी भी आईएएस अधिकारी को ले लो पूरा का पूरा, सही बात है, ये आईएएस अधिकारी है, इसके इतने पढ़ के इतने नंबर चलाए, सब उसे ही फॉलो करने पर लग जाएंगे। सोचो कि यही नॉलेज है, यही सर्वे सर्वा, ये समाज का बहुत गंदा रूप हो किसी भी सोसाइटी का। समझ में आया बात? यह कि हम किस दूसरे की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को एक ही बात समझाता हूँ
कि आप मेरे से पढ़ने के बाद अगर मेरी आलोचना करना सीख के तो मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो चुका। ये हो पढ़ाई, इसका मतलब सच में आपके अंदर का विवेक जाग चुका। क्या ऐसी पढ़ाई अभी कहीं हो रही? जब तक ऐसी पढ़ाई नहीं होने की ना, तो ये समझ जाओ इस देश के अंदर ना केवल नौकरी पैदा होंगे। शोध तो भूल ही जाओ, रिसर्च तो भूल ही जाओ। समझ की बात? या बेड़ा गर्क कर दिया गया। और उनकी संख्या ज़्यादा भी होगी, बहुत ज़्यादा। जी उत्तराखंड पीसीएस का पेपर हुआ, 1600 बच्चे पीसीएस के पेपर दिए। मेन्स प्रीलिम से बहुत सारे बच्चों ने निकाला होगा, कारण जानते हो। और 1600 में भी 800 900 ज़बरदस्ती बैठे होंगे, ये भी बात तय कर लो। सही बात है? यानी ये बात तय कर लो, इस बड़े पेपर के अंदर तैयारी करने वालों की संख्या, सीरियस होने वालों की संख्या बहुत कम हो, इसलिए कंपटीशन बड़े पेपर में कम हो। उसके स्टार्टिंग फेज में कंपटीशन ज़्यादा। समझ में आएगी बात है? यू एज माई मेंटोर फील ब्लेस यू सीरियसली नाउ आई हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूँगी, बट गिव अप नहीं करूँगी। ठीक, उसने कहा कि मैं कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूँगी, गिव अप नहीं करूँगी। ये किसने कहा? कि लड़की ने कहा मुझे, औरत ने कहा, लेडीज़ ने। और ये मेरे ही बड़ा, मैंने कहा कुछ नहीं कर पाई ज़िंदगी में, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लो। इसका मतलब पक्का भी क्लास देकर रखी होगी, ये सुन रखा होगा। सही बात है। उसके बाद थैंक यू सो वेरी मच सर, पता नहीं कितने लोगों में आपकी वजह से कॉन्फिडेंस आ गया होगा कुछ करने या पढ़ने का। समझ की बात है? तो अच्छी बात है, चलो हम किसी के तो काम आ रहे। समझ की बात है? तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई 9 साल बाद पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, दोबारा रीस्टार्ट कर रहा है, तो एकदम तय। और तुम्हारी एज क्या है? सबसे अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट स्टेज पे इस टाइम तुम चाहे अपने आप को कितना भी नकार लो। नंबर फर्स्ट, एक तो तुम्हारी एज कम है, दूसरा क्या है, एक मास्टर इतना अच्छा मिला हुआ, बेचारा पढ़ा रहा था वो रात दिन, सुबह को शाम को बुलाकर डांट का फटकारा कर पढ़ा रहा। और तीसरी सबसे बड़ी खास बात है, तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें यहाँ पढ़ने भेज रहे। सही बात है? समझ। और चौथी सबसे बड़ी बात है, तुमने तैयारी करने का फैसला लिया कि तुम बड़े लेवल की ही तैयारी करोगे। समझ में आया बात? या तुम अपना लेवल डाउन नहीं नीचे करोगे। अभी भी तुम कम से कम 2 या 3 साल अपना लेवल, 3 साल के लगभग आसपास तुम अपना लेवल डाउन नहीं करना चाहिए बिल्कुल। 3-4 साल तक लगातार अपनी जवानी पूरी की पूरी उसमें ही निकालनी चाहिए, बड़े एग्जाम के अंदर। समझ में आया बात? है। और तुम देख लो, अगर लिखते रहोगे या ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे और दोबारा फिर हम मेंस के आंसर राइटिंग बजाएंगे, ठीक, तो हमारे फिर दिन बदलेंगे दोबारा, फिर दोबारा फिर हम नई नई कहानियाँ सुनने होंगे, तो उसका तो अलग ही आनंद हो। सही बात। नई कहानियाँ, जैसे तुम आओगे क्लास में बैठेंगे, अच्छा कबीरदास ने ये कहा, अच्छा तुम भी उसे याद करोगे। जब किसी के साथ बात कर रहे होंगे, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में झलकता हुआ दिखाई देगा। कहाँ गए वो बलवान बिन पग धरती तोलनिया, जिनकी नहीं बनती कोई धात नहीं कोई समय बोलनिया। गया वो अकेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। वो छोड़ सके ना माया गिनी गिनाई ने, और गढ़ कोठे की नींव छोड़ दा चिनी चिनाई ने। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे होंगे भाई, या बीच में क्लास चलती रहेगी। मान लो मैं उत्तराखंड पीसीएस सुन लो, उत्तराखंड पीसीएस की क्लास ले रहा हूँ, पूर्ण रूप से अटेंड करनी है। पीसीएस, अपर पीसीएस, दैट इज इक्वल होगा पता किसके? यूपीएससी के। अपर पीसीएस इक्वल होगा यूपीएससी के, तो पूर्ण रूप से अटेंड करनी पड़ेगी जो क्लास में अपर पीसीएस में लूँगा। याद रखना बात जो मैं कह रहा हूँ। इकोनॉमिक्स वहाँ भी, इकोनॉमिक्स यहाँ भी। हो सकता है मैं इसके अंदर क्या करवाऊँ, प्रीवाइस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊँ। समझ में आई बात? है पिछले सालों के प्रश्न पत्र करवाऊँ, वो भी नई स्ट्रेटजी के साथ। 2 वीडियो में सारे क्वेश्चन उठा के लेगा मास्टर, अगली 2 वीडियो बनाई उसने, 2 सारे भी क्वेश्चन उठा के लेगा, कि एग्जाम ओरिएंटेड हो जाए फिर बच्चा। समझ में आया बात? है तो ये पूरा प्रॉपर मात्रा में। हार तब तक नहीं माननी जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। समझ की बात है? अगर किसी को लगता होगा उसका सफ़र, ये उसके सफ़र का अंत हुआ, तो नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहता, ये महज एक शुरुआत है। समझ में आई बात? है ये सफ़र का अंत नहीं है, अभी तो महज एक शुरुआत है। समझ में आया बात?